हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संघ निमेटोडा को परिभाषित कीजिए एवं इसके मुख्य लक्षणों को देते हुए इसके वर्गों तक विभाजित कीजिए। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि संघ निमेटोडा को परिभाषित कीजिए और उसके लक्षणों को बताते हुए उसके वर्गों को विभाजित कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी संघ निमेटोडा। निमेटोडा इसमें किसको रखा गया है? गोल कृमि को। गोल कृमियों को रखा गया है। तो निमेटोडा का क्या है? प्रश्न का पूछ रहा है, परिभाषित कीजिए किसको? निमेटोडा को। संघ निमेटोडा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें रखा गया है किसको? सूत्रकृमियों को। और सूत्रकृमि कैसे होते हैं कि इनका शरीर की संरचना कैसे होती है? शरीर इनका कैसा होता है? लंबा होता है। लंबा, पतला, बेलनाकार। बेलनाकार इनके शरीर की संरचना होती है। संरचना होती है। और यह जलीय होने के साथ साथ परजीवी भी होते हैं। जलीय होने के साथ साथ परजीवी भी होते हैं। तो ये क्या है? निमेटोडा। निमेटोडा संघ में इन जीवों को रखा गया है। अब इनका क्या बताना है हमको? प्रमुख लक्षण बताने हैं। क्या बताना है? हमारा प्रश्न अगला भाग क्या है? प्रमुख लक्षण। तो इनका पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण इनका कि इनके शरीर की कैसी सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्व। द्विपार्श्व तथा इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? शारीरिक संगठन कैसा होता है? कुछ अंग स्तर का। अंग स्तर का। अंग तंत्र स्तर का। अंग तंत्र स्तर का इनका क्या होता है? शारीरिक संगठन। इनका अगला लक्षण क्या है? इनका अगला लक्षण है कि इनमें कोट देह गुहा पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में क्या होता है? कूट देह गुहीय होते हैं। अब इनका अगला लक्षण क्या है? इनका अगला लक्षण है कि इनमें पाचन नाल पूर्ण प्रकार का होता है। क्या? पाचन नाल पूर्ण प्रकार का होता है। पूर्ण प्रकार का होता है। और इनका अगला लक्षण है श्वसन इनका सामान्य सतह से होता है। सामान्य सतह से इनका श्वसन जो होता है सामान्य सतह से विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा होता है। और इनका तंत्रिका तंत्र। इनका अगला लक्षण क्या है कि तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से निर्मित होता है। कैसे? तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से। अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से निर्मित होता है। और इनका अगला लक्षण क्या है कि ये इनमें क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। पाई जाती है। अब हम प्रश्न का अगला भाग देखेंगे। अगला भाग क्या है कि निमेटोड के वर्गीकरण को बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या होगा कि वर्गीकरण वर्गीकरण में क्या होता है कि जो निमेटोड होता है वो किस जगत का होता है? किस जगत का जंतु है? या जंतु जगत। जंतु जगत होता है इसका। और इसका जो संघ होगा वो क्या होगा? तो
संघ क्या है इसका? निमेटोडा या निमेटोड। अब हम क्या देखेंगे कि इसका संघ हो जाएगा निमेटोडा। अब हम इसका क्या देखने, क्या पूछा है प्रश्न में कि इसका वर्ग पूछा है। वर्ग बताएंगे। इसके मुख्यतः कितने वर्ग होते हैं? इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग इनका क्या हो जाएगा? पहला वर्ग हो जाएगा निमेटोड वर्ग। निमेटोड निमेटोड इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इस वर्ग निमेटोड का कौन सा जीव आता है? जिसमें आता है स्केरिस। स्केरिस। अब दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा वर्ग है वर्ग निमेटोमोर्फा। निमेटोमोर्फा। इस वर्ग में कौन सा जंतु को रखा गया है? तो इस वर्ग में नेकटोनीमा को रखा गया है। किसको? नेकटोनीमा को रखा गया है। और अगला इसका वर्ग क्या हो जाएगा? अगला वर्ग है वर्ग 3। इसका नाम है वर्ग रोटीफेरा। वर्ग रोटीफेरा। और इस वर्ग में किसको रखा गया है? इसका उदाहरण क्या है? इस वर्ग में रखा गया है रोटी रोटोरिया को। किसको? रोटोरिया को या रोटोरिया जंतु को रखा गया है। अब अगला वर्ग क्या हो जाएगा? इसका चौथा वर्ग वो हो जाएगा गैस्ट्रोट्राइका। क्या? वर्ग गैस्ट्रोटाइका। वर्ग क्या? गैस्ट्रोटाइका। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें किस जंतु को रखा गया है? मैक्रोडेसिस को। इसको मैक्रोडेसिस को रखा गया है। अब अगला वर्ग इसका क्या हो जाएगा? अगला वर्ग मतलब 5वां नंबर की काइनोरिका। कौन सा वर्ग? काइनोरिका। इसका उदाहरण क्या है? इसमें किसको रखा गया है? तो इसमें रखा गया है इकाइनोडेरिस को। इकाइनोडेरिस को इसमें रखा गया है। तो ये क्या है हमारा नेमेटोड का लक्षण और उसका वर्गीकरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।